हेलो, हाय, नमस्कार। जीवा फाउंडेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। टुडे आज पढ़ेंगे एसक्यूएल पढ़ेंगे जो वन वीडियो में नहीं रहेगा बल्कि छोटा-छोटा पार्ट है। ये आपका पीपीटी भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल हम क्यों पढ़ते हैं? उससे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे डाटाबेस क्या होता है। हम आप लोग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप लोग पढ़े होंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस का अंदर ही एसक्यूएल आता है। पर एसक्यूएल क्या है एक छोटा पार्ट है डीबीएमएस का। पर हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देंगे, हम पूरा डीबीएमएस क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। आज हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, जितना ये लेक्चर बनेगा आपको सारा एसक्यूएल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टुडे हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल करने से पहले हम पढ़ेंगे डाटाबेस। पहले डाटाबेस होता क्या है? डाटाबेस एक्चुअली में नाम सुनते होंगे डाटा द व्हाट इज ए डाटा। डाटा क्या होता है सबसे पहले? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट सच एज द नंबर्स या वर्ड्स। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल समझा दूं डाटा क्या होता है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे ए सी डी बी, तो क्या ये डाटा है? क्योंकि ये भी तो लिखा हुआ है नंबर है या कुछ वर्ड है। पर उसका फैक्ट होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो हमको डाटा बोलते हैं। इसीलिए हम डाटा बोलने के से पहले इसे हटा देता हूँ। डाटाबेस देखिए उसमें डाटा क्या होता है? जो भी फैक्ट हो, जो भी रियल वर्ल्ड में देख रहे हो, उसका जो मीनिंग हो, उसे करेंगे तो वो आपका डाटा होता है। पर डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड एज़ द डाटाबेस। जो हम कनेक्शन करेंगे, जो भी डाटा रहेगा, जैसे मान लो आपका नाम है, फिर उसके बाद एड्रेस है, तो सिर्फ क्या करें कलेक्शन करेंगे तो वो क्या है? एक डाटाबेस है। अब ये हम डाटाबेस समझने के बाद हम समझते हैं डाटा डीवीएमएस क्या होता है। आपका 3 शब्द ये जो डीवीएमएस है, ये देखिए डीवीएमएस इसका तीनों चारों का देयर इज़ 4 वर्ड्स। ये चारों वर्ड का अलग-अलग मतलब है। डी का मतलब होता है डाटा, बी का मतलब होता है बेस, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट और एस का मतलब होता है सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या होता है डीबीएमएस? सबसे जो डा डा डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अगर हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो जो भी हमारा डाटा है वो कहाँ रखेंगे? ऐसे तो पहले की में क्या होता था एक कॉपी होती थी, एक डायरी होती थी, डायरी में हम नोट करते हैं सारे डाटा को, तो बहुत सारी डायरी हो जाती थी। बाकी टेक्निकल जैसे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ता गया, वो हम डीबीएमएस को एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो भी डाटा है वो डाटा को हम लिख सकते हैं और जो भी डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। वही क्या है एक सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल क्या है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू मैनेज योर डाटा। जो भी मैं डाटा करूँगा वो क्या करता है जो भी मेरा डाटा है उसको मैनेज करता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको डाटाबेस आप देखते होंगे फॉर एग्जांपल एक आप कॉलेज में हो जस्ट अ मिनट ठीक है। ये आपका कॉलेज में हो और कॉलेज में तो स्टूडेंट हो सकते हैं सबसे पहले। और स्टूडेंट का उसका नाम हो सकता है, उसका ऐज हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है। तो क्या है रोल नंबर ये सब क्या है? ये आपका उसका डाटा है। तो डाटा को स्टोर कहाँ मैं करूँगा? जो भी स्टूडेंट का नाम, एड्रेस सब कुछ है वो डाटाबेस में स्टोर करूँगा। अब ये बताओ अगर मैंने इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो कुछ क्वेरी लिखूँगा, जो भी कुछ लिखने एसक्यूएल में कैसे लिखा जाता है पूरा बताएँगे। तो कैसे करेंगे? वो कुछ ना क्वेश्चन लिखेंगे, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्शन करना, वो क्या करेंगे? उस इस टेबल में करेंगे। जो भी हमारा है या जो भी डाटाबेस में डीबीएमएस में स्टोर है डाटा, उसको में स्टोर करेंगे। तो ये हमारा डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस का मतलब सिंपल एक लाइन में, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मैनेज करता है ऑल डाटा, जितने सारे डाटा उसको मैनेज करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, स्टार्ट करना, जो भी है एनीथिंग एल्स वो सब डीबीएमएस एप्लीकेशन करता है। यहाँ पे ये देखो एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, जैसे आप हो, हम हो, कोई भी है यूज़र है। ये हमारा क्या है डाटाबेस। डाटाबेस क्या कलेक्शन ऑफ द फैक्ट होना चाहिए। द जो भी है कलेक्शन ऑफ द सच एज़ द नंबर होना चाहिए, वर्ड हो, जो भी हमारा मीनिंगफुल हो, वो डाटा हो, वो क्या हो कलेक्शन हो। तो मैं क्या करूँगा ये यूज़र है, ये डीबीएम डाटाबेस है। डाटाबेस में हमारा एक स्टूडेंट का आईडी, रोल नंबर सारा डाटाबेस स्टोर है। वो कहाँ है? इस एक ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या करेगा?
डाटाबेस को एक्सेस करेगा। यूज़र क्या करेगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से बोलेगा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के पास डाटाबेस है, डाटाबेस से निकाल के जो भी आप क्वेरी लिखोगे, जो भी डाटाबेस माँगोगे उससे, वो दे देगा। ये आपका यूज़र और सॉफ्टवेयर और डाटाबेस का डायग्राम हुआ। अगर हम आगे देखते हैं, देखो डाटाबेस को 2 टाइप के होते हैं। डाटाबेस में जो हमें स्टोर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के लोग क्या होता है, जैसे हम एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते थे। तो सबसे जो टेबल फॉर्म होता है वो रिलेशन होता है। जो रिलेशनल डाटा टाइप होता है, यूज़ टेबल टू स्टोर डाटा। जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और डाटाबेस को जो मैं टेबल के फॉर्म में नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आप सी लैंग्वेज में तो नहीं होता है, सी प्लस प्लस में, जावा में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में जो डाटा स्टोर होता है, वो नॉन रिलेशनल होता है। जैसे हम डाटा ये नॉट स्टोरिंग द टेबल, अगर टेबल में स्टोर ना हो, अगर टेबल में स्टोर ना हो तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर हो। जो भी हमारा डाटा ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी हुआ, नोएसक्यूएल हुआ, जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस को स्टोर करना। तो और जो हमारा टेबल के फॉर्म में हुआ, माइस्क्यूएल हुआ, ओरेकल हुआ, मेरीडेबल हुआ, जो डाटाबेस स्टोर करता है। तो हम SQL क्यों पढ़ते हैं? SQL क्या करता है? SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ देखो, व्हाई आर दे SQL? वी नीडेड अ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। अगर मैं डाटाबेस से इंटरेक्ट करूँगा या उससे बातें करने की कोशिश करूँगा, किसके थ्रू बातें करूँगा? वो बातें करेगा किसके थ्रू? SQL के थ्रू। वो क्या है? नीडेड द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हमें चाहिए जो इंटरेक्ट करे डाटाबेस से। So we use the SQL to interact with the DB database को do some the CRUD operation। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जो भी मैं डाटा में, जो भी मेरे डाटाबेस में स्टोर होगा, उसमें क्रिएट करूँगा, डिलीट करूँगा, अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा, किसमें करूँगा? वो डाटाबेस में रहेगा। तो किसके थ्रू करूँगा? एसक्यूएल के थ्रू करूँगा। इसलिए हम एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। देन व्हाट इज़ माइस्क्यूएल? माइस्क्यूएल क्या होता है? माइस्क्यूएल एक स्पेसिफाइड रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो RDBMS दैट यूज़ द एसक्यूएल एज़ अ क्वेरी लैंग्वेज। जो आपका माइस्क्यूएल स्पेसिफिक रिलेशन डाटाबेस मैनेज करता है, जो आर है, जैसे आर रिलेशन है, जो मेरा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो रिलेशन बताएगा, जो भी रिलेशनल टेबल है, तो दैट यूज द एसक्यूएल, इट इज द क्वेरी लैंग्वेज। एंड थोड़ा सा हम इसका एसक्यूएल हम का हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री ऑफ द एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। एसक्यूएल ओरिजिनेटेड इन द 1970 में फ्रॉम द आईबीएम कंपनी रिसर्च में रिलेशनल डाटाबेस। इट स्टार्ट द एसक्यूएल लेटर्स रीनेम एसक्यूएल ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू, जिसके नाम से इशू किया था। अ, ये हमारा हिस्ट्री हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका एसक्यूएल का जो भी है। एसक्यूएल क्या होता है? पहले अब हम ये एसक्यूएल समझते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? SQL is the programming language that use the communicate and the manipulate in the database। SQL जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यू यूज करते हैं किसके लिए? कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा। अगर जो मेरा डाटाबेस है, इसके अंदर जो भी मैं डाटाबेस में जो भी डाटा रखा रहूँगा, डाटाबेस, ठीक है? ये हमारा क्या है? डाटाबेस। अगर मैं कुछ भी इंटरैक्ट करता हूँ, अगर मैं कुछ देखने के लिए कुछ भी है, तो मैं किसका यूज करूँगा? लैंग्वेज का, एसक्यूएल का। वो हमारा होता है एसक्यूएल, जो इंटरेक्ट करता है डाटाबेस का। हमने ऊपर ही पढ़े थे CRUD ऑपरेशन क्या होता है। CRUD ऑपरेशन का मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, उसे CRUD ऑपरेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ एसक्यूएल हेल्प अस। एसक्यूएल कैसे हेल्प करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल अलाउ यूजर टू परफॉर्म इन द वैरायटी ऑफ द टास्क रिलेटेड टू डाटाबेस, रिट्रीविंग डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा, डिफाइन डाटा, कंट्रोलिंग डाटा। जो भी मैं डाटा का ऑपरेशन करूँगा तो क्या-क्या कर सकता हूँ, वो क्या हेल्प करता है, मेरे स्कूल क्या हेल्प कर सकता है, वो आपको बताना है। तो आपको क्या करोगे? रिट्रेनिंग डाटा का मतलब एक्सट्रैक्टिंग प्रीसियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस थ्रू द क्यूरी। क्यूरी के थ्रू हम क्या करेंगे? डाटा को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। मैनिपुलेट में मतलब उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकता हूँ, एडिंग कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, रिव्यूइंग कर सकता हूँ, रिकॉर्ड को विथिन के साथ, डाटाबेस के साथ। फिर डिफाइन डाटा का क्रिएटिंग एंड द एडजस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस कर सकता हूँ, टेबल को व्यू कर सकता हूँ, इंडेक्स दे सकता हूँ। कंट्रोलिंग क्या? अरे मैनेजिंग डाटाबेस का एक्सेस बाय द ग्रेटिंग, रिवोविंग। ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी डाटाबेस है, अगर मैं ये डालता हूँ तो मेरा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है
और टीचर है। तो ये बताओ जब भी स्टूडेंट का है, वो क्या टीचर के डाटाबेस को देख सकता है? नहीं, उसको मैं ग्रेंट ही लगाऊँगा, रिमूविंग करूँगा, ग्रेंट लगाऊँगा जो टीचर का एक्सेस वो टीचर ही दे सके, ना कि स्टूडेंट दे सके। तो कंट्रोलिंग डाटा को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे सेटअप करता है माइस्क्ल का। आप ये स्टेप आप देख लो, बाकी मैं जब लाइव कराऊँगा एसक्यूएल का जो प्रैक्टिस करवाऊँगा तो उसमें भी दिखा दूँगा तो माइस्क्ल कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, सर्वर कैसे डाउनलोडिंग करते हैं। तो आप लोग ये स्टेप देख लो, बस मैं ऊपर ओवरव्यू बता देता हूँ। माइस्क्ल सर्वर डाटाबेस सर्वर वेयर इज़ डाटा स्टोर इन द मैनेज्ड एंड द एक्सेस। माइस्क्ल सर्वर क्या है? एक सर्वर है जो डाटाबेस सर्वर है, जो वेयर इन डाटा स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? डाटाबेस सर्वर पर। जो मैनेज करता है, एक्सेस करता है, जो भी मेरे डाटा को मैनेज करना और एक्सेस करना। और मैं MySQL वर्क ब्रांच क्या होता है? इट विजुअल टूल व्हिच इज द यूज्ड फॉर डाटाबेस डिजाइन, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हम जो भी कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डाटाबेस में सर्वर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, यानी क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या होगा एक कमांड के द्वारा लिखूँगा कोई भी क्वेरी को। वो चीज़ को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दें। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे में एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ये आपका हमारा डाटाबेस का जो माइस्क्ल का वर्कबेंच है। ये हमारा यूज़र इंटरफ़ेस है। हम यहाँ पे स्कीमा बना सकते हैं, डाटाबेस को लिख सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं, अपडेट, डिलीट, CRUD ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं। किसके थ्रू? माइस्क्ल वर्कबेंच का। ये हम कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, वो कैसे करेंगे, हम सारे एक-एक स्टेप देखेंगे जब प्रैक्टिकल काम करेंगे इस पर। तो ये हमारा माई स्कूल का वर्कबेंच है, जो देखो इट इज़ अ विजुअल टूल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर डेटाबेस डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं इंटरैक्ट विद द माइस्क्ल सर्वर। जो मेरा माइस्क्ल सर्वर है और उससे हमें जो मैनिपुलेट करना हो, डाटा स्टोर करना हो, तो किसके थ्रू करूँगा? मैं माई स्कूल ब्रांच में ही सामने ये एक यूज़र इंटरफेस देता है, जिसमें भी डाटा क्रिएट करूँ, रीड करूँ, ऑपरेट करूँ, एनीथिंग एल्स। इंस्टॉल कैसे होगा? सबसे पहले आप ये स्टेप फॉलो करो और आपका इंस्टॉल ईज़ी तरह से हो जाएगा। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको करना है, वो सारा मैं लाइव करूँगा तो दिख जाएगा। जैसे मायस्कूल ओपन वेबसाइट पे जाओ, ये डाउनलोड करो, ये आपका स्टेप एक बार देख लो। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड हो जाता हूँ, उसके बाद आप इस स्टेप फॉलो करके आप मायस्कूल को डाउनलोडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद वर्कबेंच कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, ये स्टेप है, वो स्टेप करके आप मायस्कूल डाउनलोडिंग कर लो। बाकी मैं लाइव भी डाउनलोडिंग कराऊँगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द एसक्यूएल कमांड। कमांड कितने टाइप का होता है? अब ये बताओ, कमांड का मतलब क्या? जब भी हम डाटाबेस में हैं, तो हम कुछ तो कुछ लिखेंगे, तभी लिखेंगे तभी इंटरैक्ट कर सकते हैं डाटाबेस को। The SQL command is divided into the different category based on the functionality। अलग-अलग फंक्शनैलिटी के बेस पर एसक्यूएल को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे डाटा का क्वेरी लैंग्वेज, जैसे डाटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल कमांड होता है। दूसरा होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल कमांड जो होता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डीडीएल कमांड होता है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल कमांड होता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है जो टीसीएल होता है। ये क्या होता है मैंने हमारा डिफाइन कर गया है जैसे डीक्यूएल है तो इसके अंदर ये ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर डीएमएल है तो इसके अंदर ये ऑपरेशन लिख सकते हैं, ये क्वेरी लिख सकते हैं। अगर डीडीएल है तो ये कर सकते हैं। इसीलिए अलग-अलग फंक्शनैलिटी के रूप में अलग-अलग एसक्यूएल कमांड बनाया गया है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड कितने टाइप के होते हैं जैसे बताया तो ऊपर पढ़े थे हम डाटा क्वेरी लैंग्वेज जो डीक्यू कमांड होता है उसमें हम क्या ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। डीक्यूएल यूज टू रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस से। अगर मैं डाटाबेस से कुछ निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा डीक्यूएल का जो कमांड यूज होता है सेलेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डाटाबेस है और डाटाबेस को जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, सॉरी ये रहा स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में अगर मैं डाटा स्टार्ट करता हूँ, जैसे मेरा स्टूडेंट टेबल में आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, और आईडी हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्या करूँगा? डीक्यूएल लैंग्वेज कमांड क्यों लिखूँगा? क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। किसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ? जो भी मैं डाटा को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वो किसके थ्रू यूज़ करूँगा? डीक्यूएल लैंग्वेज, डीक्यूएल कमांड के थ्रू। ये हमारा क्या है? एक टेबल है।
जो सिलेक्ट से काम होते हैं। फिर इस टेबल में अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, कुछ अपडेट करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ इस टेबल को या मेरे स्कीमा में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसका नाम से समझने की कोशिश करना। मैनिपुलेशन का मतलब उसका कुछ ना कुछ चेंज करना। तो डीएमएल यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। जैसे इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैं डाटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मुझे एक और स्टूडेंट का नाम ऐड करना चाहूँ या जैसे नेम है या मैं टीचर बनाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर मुझे इंसर्ट करना है, अगर मैं कुछ डाटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कीवर्ड यूज़ करता हूँ, अपडेट करना है तो अपडेट यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। ये किसमें होगा? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होता है। टाइप ऑफ द एसक्यूएल कमांड। अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका 2 चीज़ हो गया था और तीसरा ये है। डीडीएल यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द स्कीमा ऑफ द डाटाबेस। अगर मुझे डाटा को क्रिएट करना है, जैसे अगर मुझे स्कीमा बनाना है, अगर मुझे चेंज करना है या मुझे डाटाबेस को डिलीट करना है, उसमें क्या करूँगा डेफिनेशन लैंग्वेज करूँगा। जैसे मान लो क्रिएट हुआ, लेट हुआ, ड्रॉप हुआ, ट्रंकेट हुआ, रीनेम हुआ। मुझे डाटाबेस का नाम चेंज करना हो या कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हो जाता है। उसके बाद आता है डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, डीसीएल कमांड। व्हाट इज ए डीसीएल कमांड? डीसीएल डील विथ द कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ऑफ द डाटा विद इन द डाटाबेस। अगर मैं इसको ग्रांट डालता हूँ, रिवोक डालता हूँ, सिक्योरिटी में अभी मैं पहले बताया था ग्रांट क्या होता है। अगर मान लो ये हमारा स्टूडेंट है और ये हमारा टीचर का है, टीचर का, तो अब ये बताओ अगर क्या उस टीचर को सी कर सकता है, देख सकता है स्टूडेंट? कोई भी डेटाबेस हो कोई भी है, नहीं कर सकता। क्योंकि इसीलिए हम जो ग्रांट लगाते हैं, रिवोक लगाते हैं, ये हम परमिशन कंट्रोल ही करते हैं अपने डाटा को, तो कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। तो ये है और उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांज़ैक्शन में। जैसे मेरे डाटाबेस है, अगर मैं यहाँ पर रीड करता हूँ कुछ भी, अगर रीड ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या होता है फिर उसके बाद राइट करता हूँ, तो ये एक्चुअली में डाटाबेस में जब स्टोर ऑपरेशन डालेंगे, तो एक्चुअली में डाटाबेस में जो भी हम रीड किए रहेंगे, वो डाटाबेस में कमिट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा डाटाबेस में। इसको हम कमिट करते हैं, अगर मेरे डाटाबेस का ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाए तो उसे रोल बैक कर सकते हैं, सेव पॉइंट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में होता है। ये आपका कोई टाइप ऑफ द एसक्यूएल कमांड था। अब हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो हम कमांड बोलते हैं, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, क्या होता है। जैसे हमको क्रिएशन करना है डाटाबेस को, पहले हम एक स्कीमा बनाएँगे ना, सबसे पहले एक डाटाबेस बनाएँगे, उसके बाद ना हम कोई भी ऑपरेशन या अपडेट कर सकते हो एनीथिंग, सबसे पहले क्या होगा डाटाबेस बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंडिंग डाटाबेस डिज़ाइन फ्रॉम द एग्जाम्पल, कंसीडर द कॉलेज डाटाबेस। अगर मुझे कॉलेज का डाटाबेस बनाना है, कैसे बनाऊँगा? सबसे पहले डाटाबेस रहेगा, डाटाबेस का नाम रहेगा स्कूल, टेबल का नाम रहेगा स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर क्या-क्या रहेगा मेरा एस नेम माने स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। टेबल दूसरा टेबल रहेगा जो टीचर रहेगा, टीचर का नेम और टीचर का आईडी, ठीक है? और ऐसे जो भी हमारा देखो एस नेम, रोल नेम, टीचर नेम और टीचर आईडी क्या है? ये एक एट्रिब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐसे लाइक दिस ये रहा स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट के अलावा अगर जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उसे बोलते हैं एट्रिब्यूट, ठीक है? ये हमारा एट्रिब्यूट हुआ। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं ग्राफिकल एक्चुअली में कैसे डाटाबेस क्रिएट हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम एक क्रिएशन ऑफ डाटाबेस सबसे पहले हम एक डाटाबेस बनाए यहाँ से, स्कूल का मेरा डाटाबेस बन गया और उसके अंदर स्कूल हो गया और स्कूल के अंदर कोर्स होता है, कोर्स तो उसके अंदर ही होगा ना, तो ये स्कूल का कोर्स का टेबल बन गया। फिर उसके बाद फीस का टेबल बन गया कि कौन लड़का कितना फीस दिया, ये फीस का टेबल बन गया। एक मैं हॉस्पिटल का डाटाबेस बनाया, आज पेशेंट का एक डाटाबेस टेबल बनाया, हॉस्पिटल के अंदर ना पेशेंट होते हैं, तो उसका टेबल बनाया। क्रिएट कैसे करेंगे डाटाबेस को? सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप टू क्रिएट डाटाबेस, चूज़ द डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? मैं डीबीएमएस जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ किया। कनेक्ट टू सर्वर यूजिंग द कमांड लाइन टू यूज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या तो वर्कबेंच से यूज़ कर लो या तो कमांड से जाके यूज़ कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसी कमांड को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट करोगे एक न्यू डाटाबेस, फिर वन्स द डाटाबेस क्रिएटेड, जब क्रिएट हो जाएगा डाटाबेस, यू कैन यूज़ द यूएससी स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल इन द डाटाबेस। यूएससी क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जब हम अरे जब तक हमारा डाटाबेस बन गया जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे क्रिएट टेबल करेंगे।
उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे और इंसर्ट डाटा करेंगे। ये हमारा होता है एक डाटाबेस बनाकर और डाटाबेस बनाने के बाद टेबल बनाना, उसमें डाटा फिल करना, ये हमारा स्टेप होता है। उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आएगा। सबसे पहले क्रिएट इन द न्यू डाटाबेस, वी यूज़ द क्रिएट डाटाबेस। मैं क्रिएट डाटाबेस नाम लिखूँगा, स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू डाटाबेस। जैसे ही ये नाम लिखा, मेरा एक डाटाबेस पूरा क्रिएट हो गया। नाम जो भी मेरा नाम सामने रखूँगा। फिर द कमांड आर नॉट केस सेंसिटिव। ये क्या है? जैसे हम स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, कैपिटल में लिख सकता हूँ, वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। कमांड क्या होता है हमारा? क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, तो हमारा डाटाबेस कमेंट हो जाता है। आइए हम इसको थोड़ा-सा लाइव में करके देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। चेक करिए। सबसे पहले हम वर्क बेंच में जाते हैं, ये हमारा वर्क बेंच है और यहीं क्रिएट करते हैं डाटाबेस को। सबसे पहले यहाँ पर डाटाबेस का है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, डाटाबेस नेम ले लो। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, इस क्यूडी को अगर मैं रन करना चाहता हूँ, देखो ये डाटाबेस नाम है, अगर इस साइड में मेरा कोई भी डाटाबेस बना नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो जो भी मेरा सिलेक्टेड है कर्सर से, वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जो भी मेरा ये क इसमें लिखा रहेगा, वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए इसको क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर देखो क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, नेम, डाटाबेस का नाम मैंने डाटाबेस का नाम ही इसे क्रिएट कर दिया, यहाँ कुछ भी आप रख सकते हो। अब हम देखते हैं ये सर है, एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, वो हमारा डाटाबेस के दिख जाएगा। रिफ्रेश ऑल, अब देखो हमारा पर डाटाबेस नेम आ गया। डाटाबेस का नाम में हम चेक करते हैं टेबल्स, व्यू, स्टोर पे है, जो भी हम एक डाटाबेस बना दिए, उसके अंदर टेबल बनाएँगे और टेबल जैसे बनाएँगे वो बताता हूँ कैसे टेबल बनाते हैं। अब हम देखते हैं डाटाबेस कैसे वो डाटाबेस तो बन गया हमारा, डाटाबेस के अंदर हम कैसे टेबल बनाते हैं। ये हमारा डाटाबेस का कमांड था। एक बार नो आप साथ-साथ कॉपी नोट ले लीजिए और लिखते जाइएगा। फिर आल्सो अवॉइड एरर इन द कैन, अगर ये देखो, अगर मैं डाटाबेस का अगर फॉर एग्जांपल एक और है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट डाटाबेस के डाटाबेस एंड इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, जैसे हमारा कोई एरर आता है, तो मैं दूसरा कमांड ये लिखूंगा, एक बार चेक कर लो, क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डाटाबेस। ये कहने का मतलब इस डाटाबेस में अगर यहाँ पर जी इस डाटाबेस में अगर कोई भी डाटाबेस अगर डाटाबेस नाम पर कोई नहीं होता है, तो वो मेरा डाटाबेस क्रिएट कर दे। अगर कोई होता है तो देखो क्या आता है, एरर आता है या क्या चीज़ आता है, ठीक है? यहाँ रन करते हैं। देखो ये कह रहा है ना क्रिएट डाटाबेस नॉट एग्जिस्ट डाटाबेस, ये रो अफेक्टेड हो गया। ये कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस, ये ऊपर में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस, क्यों? क्योंकि ये पहले से डाटाबेस एग्जिस्ट करता है। अगर ये डाटाबेस क्रिएट नहीं होता है तो न्यू डाटाबेस बन जाएगा। इसीलिए अगर ये आप कमांड डालना, अगर एरर आता है तो पहले से एक डाटाबेस का नाम से आपके सर्वर में है। इसीलिए सर्वर का नाम इसमें है तो इसको हम चेंज करते हैं। अगर नहीं है तो ये डाटाबेस को क्रिएट कर देता। बाकी हमारा पहले से एक्चुअली में डाटाबेस का नाम था, इसीलिए क्रिएट नहीं हुआ। ये हमारा क्रिएट डाटाबेस का नॉट एग्जिस्ट का कमांड का मतलब हुआ। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इफ नॉट एग्जिट, देखो ये लिखा है इफ एग्जिट इन द क्लॉज ऑफ द कॉमनली यूज्ड टू कंजक्शन विथ इन द क्रिएट वेरिएबल एंड द ड्रॉप टेबल इन स्टेटमेंट टू अवॉइड द एरर्स, जो एरर हमारा आता है उसको अवॉइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं डिलीट डाटाबेस। अब अभी बताओ ये डाटाबेस बन गया, ठीक है? अगर डाटाबेस बन गया तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सर्वर में जो भी डाटाबेस का नाम है वो नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो मैं डाटाबेस को डिलीट कैसे करूँगा? तो क्या करूँगा, कौन सा कमांड लिखूँगा? ड्रॉप डाटाबेस। अब देखो स्टेटमेंट टू डिलीट द डाटाबेस, मेरा डाटाबेस जो भी बना रहेगा उसको डिलीट हो जाएगा। ड्रॉपिंग द डाटाबेस मीन्स डिलीटिंग द एंटायर डाटाबेस। सारे जो डाटाबेस है वो सारा डिलीट हो जाएगा, जो भी मैं डाटाबेस बनाया हूँ।
वो इंक्लूडिंग द ऑल टेबल्स, जो भी मेरा अब डाटाबेस के अंदर ही टेबल है वो सारा इंक्लूडिंग द ऑल टेबल्स, डाटा अदर ऑब्जेक्ट विद इन द ड्रॉप। ड्रॉप इज द डीडीएल कमांड होता है जो डाटा हम जो भी पढ़े थे, फिर कमांड जो कमांड आर नॉट सेंसिटिव, जो केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे उसका कमांड क्या होता है, ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस के नाम हम जो भी यूज करते हैं, ड्रॉप डाटाबेस कमांड जो हमारा डाटाबेस को डिलीट हो जाएगा। जैसे हम देखो यहाँ पर ये रहा डाटाबेस, कहाँ पर है मेरा डाटाबेस नेम है, इसको मुझे डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ड्रॉप, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का मेरा नाम क्या है, डाटाबेस नेम ही है, डाटाबेस नेम, ठीक है। ये मेरा डाटाबेस दिख रहा है। अब इसको मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, डाटाबेस दिख बूम डिलीट हो गया। आप चेक कर सकते हो, तो ये इसे ड्रॉप करते हैं, जो हमारा जो भी डाटाबेस बनाए रहेंगे उसको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो डाटाबेस एग्जिट हो गया, ये हमारा डाटाबेस यूज डाटाबेस, अगर ये देखो अभी ये हमारा ड्रॉप हो गया, ये डाटा अगर ये डाटाबेस एग्जिट करता है उसको ड्रॉप कर सकता है। ये वही अवॉइड करता है एरर को, जो अगर मेरा एरर आता है तो ये वाला कमांड यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, और डाटाबेस बना देते हैं, और डाटाबेस बनाने के बाद हम क्या करना चाहेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं दिखाता हूँ अभी। अगर डाटाबेस बनाने के बाद मैं उस डाटाबेस को यूज करना चाहता हूँ, पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डाटाबेस बनाऊंगा, उसको यूज करना चाहूंगा तो यूज कमांड डालूंगा, क्या क्या यूज डाटाबेस नेम, यूज लिखूंगा और डाटाबेस का नाम लिखूंगा, अगर मैं डाटाबेस बनाया हूँ तो यहाँ पर पहले एक क्रिएट कर लेता हूँ डाटाबेस। सबसे पहले यहाँ देखो मैं क्रिएट कर लेता हूँ डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस, फिर डाटाबेस का नाम मैं लिख देता हूँ जीवा, और ये हमारा डाटाबेस बन जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूँगा प्रोग्राम, तो ये देखो क्रिएट डाटाबेस यहाँ लिख दिया जीवा का। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ साइड में आपका जीवा आ गया। अब इसको मैं यूज करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, यूज और डाटाबेस का नाम सिंपल, ये मेरा जीव हो, और ये देखो ये हमारा एरर भी नहीं आ रहा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इस डाटाबेस को यूज कर सकता हूँ। यहाँ देखो, और यूज जीवा, जो भी मैं डाटाबेस का यहाँ पे स्कीमा जो भी बनाया हूँ वो डाटाबेस को यूज कर सकता हूँ। ये रहा जीवा, जीवा को अब मैं डाटाबेस बना दिया, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब हम आगे नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यूज डाटाबेस को समझ में आया, यूज लिखेंगे और डाटाबेस का नाम लिख देंगे। और सेकंड आता है शोइंग द ऑल डाटाबेस, जो भी मेरे डाटाबेस में है अगर मैं देखना चाहता हूँ सारा डाटाबेस क्या क्या है, वो डाटा पूरा दिख जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, शो और डाटाबेस, पूरा ये डाटाबेस लिख देते हैं। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं आप चेक कर सकते हो, शो डाटाबेस, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरा डाटाबेस, जो अगर मैं डाटाबेस, अगर मैं सर्वर पे जो भी मेरा डाटाबेस है, एक लोकल होस्ट का मैं सर्वर बनाता है, जो भी मेरा डाटाबेस का नाम रहेगा, जो भी मैं डाटाबेस लिखा रहूँगा पहले से हो या हो, सारा डाटाबेस मेरा शो कर देगा। इसे मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो, जितना बैंक सिस्टम है, डेबिट है, जो भी मेरा डाटाबेस बनाया हो, सारा डाटाबेस का ये दिख गया। तो ये हमारा शो डाटाबेस का कमांड होता है। अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं, क्रिएट टेबल। अब मेरा डाटाबेस बन गया, ठीक है। अगर मैं डाटाबेस बन गया तो डाटाबेस को मैं टेबल तो बनाना चाहूँगा, जब टेबल बनेगा तभी ना होगा। तो हम टेबल कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। टेबल के लिए कमांड क्या होगा, यूज़ द क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और टेबल हमारा बूम देने क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे एक सिंटेक्स बता देता हूँ। ये हमारा सिंटेक्स है। सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, सबसे पहले मैं जैसे क्रिएट टेबल लिखूंगा एक क्रिएट टेबल बन जाएगा। यहाँ से मैं आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ, सॉरी, ये हमारा क्रिएट है। जैसे मैं जैसे मैं क्रिएट टेबल लिखता हूँ तो मेरा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम जो भी रहेगा यहाँ टेबल का नाम आ जाएगा, टेबल नेम,
और उसके बाद जो भी वगैरह कॉलम रहेगा, जैसे ये कॉलम मैं बना देता हूँ, ये रहा मेरा कॉलम। जैसे कॉलम 1 डाटा टाइप, और देखो कॉलम 1 जो मेरे ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 कॉलम है, ये हमारा रो होता है, इधर साइड में हमारा रो होता है, पता है आप लोगों को। ये जो होता है मेरा कॉलम होता है, ठीक है? ये हमारा कॉलम बन गया। देखो कॉलम 1 जो मेरा कॉलम 1 हुआ, ये हमारा कॉलम 1 हुआ, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ। ये कॉलम 1 हुआ, C1। डाटा टाइप में किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, और कांस्टेंट, मैं क्या डाटा डालना चाहता हूँ। डाटा टाइप का मतलब फॉर एग्जांपल इंट हो, वैर हो, एनीथिंग जो भी जानना चाहते हो, और कांस्टेंट जो भी मैं कीवर्ड डालना चाहता हूँ वो मैं कीवर्ड डाल दूँगा। ये मेरा डाटा क्रिएट हो जाएगा। टेबल हो जाएगा, टेबल में डाटा मैं डाल सकता हूँ इसके थ्रू। अब इसको एडिशनल कॉलम इफ यू नीड, जो भी हमें ज़रूरत होगा अपना कितना भी केवल कॉलम बनाओ उसमें डाटा स्टोर। अब हम कैसे डाटा को स्टोर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो ये नीचे भी मैं बनाया हूँ इस चीज़ को। क्रिएट टेबल, ये क्या है, डीडीएल कमांड होता है, ठीक है? ये हमारा डीडीएल कमांड होता है। एग्जांपल से फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट टेबल बनाया, क्रिएट टेबल ही क्रिएट हो गया, और जैसे एम्प्लॉयी हो, एम्प्लॉयी का टेबल नाम का मेरा क्रिएट हो गया। फिर एम्प्लॉयी आईडी किस टाइप का है, इन टाइप का है, वो मेरा प्राइमरी होना चाहिए। मैं आगे बढ़ाऊँगा, एक्चुअली में डीबीएमएस में जब हम पढ़ते हैं ना, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, ये क्या होता है, की के बारे में पूरा बताऊँगा। ठीक है? जो भी डीबीएमएस है उसमें बताऊँगा, इसमें भी बता सकता हूँ डीबीएमएस या प्राइमरी क्या होता है। जो यूनिक हो और नॉट नल हो उसे प्राइमरी की होते हैं। बस आगे सारे की जब पढ़ाऊँगा तो सारे की को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो प्राइमरी की, ये मेरा जो भी एम्प्लॉयी आईडी होगा, जो भी एम्प्लॉयी आईडी होगा वो मेरा प्राइमरी की होगा, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। और उसके बाद नेम हुआ, जो बेयरकेर होगा माने कैरेक्टर, जो हम सी लैंग्वेज में और लैंग्वेज में कैरेक्टर पढ़ते हैं उसमें बेयरकेर लिखते हैं। फिर सैलरी हो, इंटीजर टाइप का मेरा सैलरी हो। ये हमारा करने पर मेरा टेबल बन गया, और टेबल का जो भी मेरा टेबल का नाम हो अलग-अलग बन गया। और इसमें डाटा स्टोर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? एक और मैं बताता हूँ आप लोग को। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर, अब हम डाटा को उसमें स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे ये देखो। अगर इंसर्ट वैल्यू इन द टेबल, अगर टेबल में मैं यहाँ ये जो टेबल है, इस टेबल में अगर मैं डाटा को स्टोर करना चाहता हूँ और डाटा डालना चाहता हूँ, तो कैसे कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगा, इंसर्ट। देखो, यहाँ से अगर मैं क्रिएट कुछ भी करता हूँ ना, क्रिएट डाटाबेस या क्रिएट टेबल, अगर मैं यहाँ डाटाबेस नाम रखूँ तो डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। अगर टेबल नाम रखता हूँ तो टेबल क्रिएट हो जाता है। और इसके आगे जो अगर डाटाबेस लिखोगे तो डाटाबेस का नाम, टेबल लिखोगे तो टेबल का नाम। मेरा ये टेबल का स्ट्रक्चर बन जाता है। और टेबल के अंदर मैं डाटा डाल सकता हूँ इंसर्ट टेबल से, जो इंसर्ट कीवर्ड से। इंसर्ट क्या है? कीवर्ड है, जो भी मैं डाटाबेस बनाए रहूँगा, उस डाटाबेस में डाटा डालने के काम कौन करता है? इंसर्ट कीवर्ड, ठीक है? जैसे एग्जांपल इंसर्ट इंटू टेबल, टेबल नेम, जो भी मैं इंसर्ट करूँगा किसके इंटू? टेबल में, टेबल नेम रहेगा मेरा। कॉलम 1 के अंदर क्या डाटा रहेगा? कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, जो भी मैं डाटा ये याद रखना जो सीक्वेंस डाले हो, उस सीक्वेंस के अनुसार आप डाटाबेस को डाल सकते हो, ठीक है? जैसे वैल्यू क्या डालना है, जो भी ये सीक्वेंस रहेगा, वैल्यू डाल दो उसके अंदर। जैसे मेरी जो भी आईडी हो या नेम हो, वैल्यू डाल दोगे, आपको डाटाबेस में जो भी यहाँ डाटाबेस है उसका वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, पर एक बार देखो आप लोग। अ, ये रहा आपका लेट इंसर्टिंग द वैल्यू इंटू द टेबल्स। कैसे हम इंसर्ट करते हैं डाटा को और वैल्यू को। तो ये हमारा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी के अंदर मैं एम्प्लॉयी आईडी, नेम और वैल्यू, अब फिर वैल्यूज़ के अंदर ये दूँगा, ये हमारा टेबल पूरा बन के तैयार हो जाएगा। एम्प्लॉयी आईडी 1 2 3 2 1100 1100, ये हमारा सैलरी हो जाएगा। ये हमारा टेबल क्रिएट होके हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मैं इसको क्वेरी को लिख लेता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये शो डाटाबेस हो गया था, हम यूज़ डाटाबेस कर लिए थे। अब हम करते हैं क्रिएट, डाटाबेस को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा इधर रहेगा इस साइड में, और ये हमारा ओके, नो प्रॉब्लम, बिना सपोर्टेड। सबसे पहले हम क्या करूँगा, क्रिएट टेबल। हम ऊपर डाटाबेस का नाम सेट करना था, हम डाटाबेस किया, हम टेबल करना चाहेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट टेबल का नेम, तो क्या लिखेंगे, टेबल। क्या क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल। और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या होगा मेरा,
टेबल का नाम जैसे हमारा जो कुछ भी रख लो, जैसे टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ अ, टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे एम्प्लॉयी भी रख सकते हो, ठीक? ये रहा है, क्रिएट टेबल, ये देखो क्रिएट टेबल और एम्प्लॉयी उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, जब हम क्रिएट टेबल करते हैं तो टेबल में क्या-क्या होना चाहिए ना वो भी तो देना पड़ेगा हमारा, ठीक है? क्रिएट टेबल और उसके अंदर में जो भी नाम जैसे एम्प्लॉयी आईडी और नेम और सैलरी देना चाहता हूँ। एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयी आईडी जैसे एम्प्लॉयी आईडी ले लो, किस टाइप का होना चाहिए? इंट होना चाहिए और प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। फिर सेकंड हमारा क्या होना चाहिए? आईडी, देखो यहाँ समझो, एम्प्लॉयी एक एम्प्लॉयी बनाना चाहते हो, एम्प्लॉयी आईडी होगा, उस किस टाइप का होगा? इन टाइप का होगा, वो मेरा प्राइमरी की होगा। फिर नेम होगा, फिर वेयर केयर होगा, फिर सैलरी होगी इन टाइप। इस जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर प्राइमरी की एम्प्लॉयी आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा और सैलरी होगा। उसके अंदर में डाटा करने के लिए अलग कमांड होता है, तो पहले मैं इसकी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है? ये देखो क्रिएट टेबल, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो एक बार, मैं उसे थोड़ा-सा और ऊपर कर देता हूँ, ये हमारा क्रिएट टेबल बन गया। अब इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी हम जीवा बनाएँ, जो हमारा क्या है डाटाबेस का नाम जीवा है और उसको मैं टेबल से टेबल को हम देखते हैं, टेबल में क्या-क्या आया है हमारा। एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हमारा टेबल आ गया, जैसे देखो एरो आ गया, जैसे टेबल आ गया देखो एम्प्लॉयी आ गया, एम्प्लॉयी टेबल के अंदर में कॉलम हो गया, जो भी हम रखेंगे, एम्प्लॉयी के टेबल के अंदर जो भी हम लिखेंगे, वो हमारा एम्प्लॉयी आ गया, कॉलम, इंडेक्स, फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कॉलम के अंदर मेरा क्या-क्या है ये देखो, एम्प्लॉयी आईडी, नेम, सैलरी ये। अब इसमें मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इंसर्ट करूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा इंसर्ट करूँगा, यहाँ चेक कर सकते हो ये हम जब किए थे। जब मुझे इंसर्ट करना हो तो डीडीएर कमांड जो इंसर्ट कीवर्ड होता है, इंसर्ट लिखूँगा, इनटू लिखूँगा, टेबल का नाम लिखूँगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जैसे मैंने नाम लिखा था। जैसे ये रहा हमारा, एम्प्लॉयी आईडी, नेम, सैलरी और जो भी मैं देना चाहता हूँ वो डाल दूँगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट और इंसर्ट क्या इनटू किसमें? इनटू टेबल के नेम एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी के बाद हमारा जो भी रहेगा एईएम आईडी, फिर इसके बाद नेम, फिर इसके बाद हमारा क्या था सैलरी, सैलरी और उसके बाद हम जब भी क्रिएट करते हैं ये सैलरी और उसके बाद हम वैल्यूज देखेंगे। सैलरी के बाद हमारा हो जाएगा ये एम्प्लॉय आईडी करेक्ट है, इनकम सेलेक्ट सेट टेबल वैल्यू इन द वैल्यू, ओके ठीक है ओके, वैल्यूज ब्लैक में वैल्यूज, वैल्यूज में बहुत सारा डाटा ठीक है इसलिए ऐसे लगाते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 और उसके बाद कॉमा, फिर नेम, नेम हमारा हो गया देव, जो हमारा यूनाइटेड का नाम होगा, उसके बाद हमारा सैलरी क्या होगी 5000 लेगा, ठीक है? उसका मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ तो एक आ जाएगा मेरा डाटाबेस। कॉमा देके मैं और भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जो भी है, अगर मैं एम्प्लॉयी आईडी डालता हूँ, लिख रहा है ना इंट, ये मेरा क्या होगा प्राइमरी की होगा। फिर उसके बाद नेम डालना चाहता हूँ, वेयर केयर है, यहाँ पे शो करता है। फिर उसका सैलरी है, मेरा इंटीजर टाइप का है। ये हमारा क्या होगा डेफिनेशन है, डेफिनेशन देता है। इसी को जो डेफिनेशन डीडीएल जो हम पढ़े थे, ये हमारा हो गया। अब इसको मैं आगे देखते हैं आगे ये हमारा डाटाबेस बन गया। अब इस डाटा को कैसे करूँगा? डाटाबेस को स्टोर हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डाटाबेस को स्टार्ट करना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जो भी जो भी मैं डाटाबेस बनाया हूँ, जो भी मैं टेबल बनाया हूँ, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूँगा? सो टेबल का नेम क्या है? सो और टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉयी है, तो एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी मेरा टेबल है।
एक टेबल का नाम बताएँ, मुझे कौन-कौन जो भी डेटाबेस में टेबल रहेगा वो सारा दिख शो हो जाएगा, शो टेबल्स। ठीक है? इस शो टेबल्स के जगह पर फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टू सी ऑल द वैल्यू टेबल, जो भी मैं टेबल में ये टेबल में डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा ना। अब डाटाबेस में बहुत सारा टेबल हो सकता है, तो सबसे पहले मैं शो टेबल करूँगा, या तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हें क्या करना चाहोगे, जो भी करना चाहोगे, अगर टेबल देखना चाहते हो डायरेक्ट देख सकते हो। तो तुम्हें ये देखना होगा मैं जो भी मेरे डाटाबेस में है, कौन-कौन सा टेबल है, तो शो टेबल के ज़रिए से देख सकते हो। बाकी मैं क्या करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिलेक्ट, अब हम सिलेक्ट कमांड पढ़ते हैं, आगे इसीलिए मैं रुका था। जब हम सिलेक्ट कमांड पढ़ते हैं, ये सिलेक्ट का मतलब मैंने बताया था, जो डाटाबेस में है तक जिसको टेबल को सिलेक्ट करूँगा वही डाटाबेस को मुझे शो करेगा, दिखाएगा। जब तक मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, अब डाटाबेस में बहुत सारे, तो कौन-सा टेबल दिखाएगा? इस टेबल को दिखाने के लिए मैं सिलेक्ट कीवर्ड होता है, तो कौन-सा टेबल को लेना सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ। जो भी सिलेक्ट लगाऊँगा, जो भी मैं उसके अंदर परफॉर्मेंस क्वेरी लिखूँगा, वो भी टेबल के अंदर, जो भी मैं टेबल के करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, डिलीट करना चाहूँगा या कुछ भी एनीथिंग, वो हम क्या करूँगा, सिलेक्ट के बाद करूँगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काम कर टू सी स्पेसिफिक वैल्यू इन द कॉलम, कॉलम एम्प्लॉयी आईडी मुझे देखना है, तो मैं कैसे करूँगा? सेलेक्ट करूँगा एम्प्लॉयी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयी से। कहाँ से? सबसे पहले मैं सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयी आईडी है। सबसे पहले मैं डाटाबेस में एम्प्लॉयी आईडी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कहाँ से मेरा फ्रॉम एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी टेबल से। इस टेबल से मुझे इस टेबल को निकाल के दो। ये देखना ये निकाल के देगा। जैसे जैसे मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ देखो, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ये रहा। अगर मैं कमांड लिखता हूँ सिलेक्ट, कमांड कैसे काम करता है, सिलेक्ट, और किसका मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, कौन सा, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी ये रहा मेरा, तो मैं सिर्फ एम्प्लॉई आईडी ये चाहिए, तो सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी, मेरा सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी कहाँ से, किस टेबल से मुझे निकाल के देगा, फॉर्म किस टेबल से, एम्प्लॉई टेबल से, ये मेरा एम्प्लॉई टेबल को लूंगा और मेरा एम्प्लॉई टेबल से निकाल के देगा। अब मैं इसको निकाल के एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखो, ये आ गया ना एम्प्लॉयी आईडी मेरा 1 2 3, एम्प्लॉयी आईडी आ गया बम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा किस चीज़ का, मुझे कॉलम देखना है या पूरा टेबल देखना है या कुछ भी देखना चाहिए। अगर मुझे सारा डाटा देखना है तो मैं स्टार भी लगा सकता हूँ, ठीक है? तो स्टार का मैं बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है स्टार, पर एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है? अगर मैं पूरा डाटा को देखना चाहता हूँ, तो ये पूरा देखो जीवा, गोलू जो भी मैं एड्रेस, सैलरी नेम, जो भी टेबल में हम डाले थे, ये सारा शो हो गया। मैं स्टार का मतलब होता है सारे टेबल, सारे जो टेबल के अंदर जो भी कॉलम में, वो सारे मुझे देखा है, स्टार का मतलब ये होता है। तो फॉर्म कहाँ से? एम्प्लॉयी टेबल से, मैं एम्प्लॉयी टेबल से डाटा निकाल के दे दिया। तो ये हमारा होता है एक का, और अगर मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर यहाँ पर नाम लिखता हूँ जैसे एम्प्लॉयी आईडी का, अगर मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी देखो, सिर्फ सैलरी आ गया सैलरी, तो ऐसे हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा कमांड है। एम्प्लॉयी आईडी फॉर्म एम्प्लॉयी हो गया। अगर मैं देखो ये सी आल टेबल को मैं स्टार यूज़ करूँगा, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मेरा पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है? आगे हम देखते हैं लेट्स क्रिएट डेटाबेस इन द फॉर इंस्टाग्राम के लिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, जो इंस्टाग्राम के लिए मुझे डाटा स्टोर करना हो, डाटाबेस बनाना है, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले क्रिएट करूँगा डाटाबेस को, फिर उसके बाद यूज़ करूँगा डाटाबेस को, फिर उसके बाद क्रिएट टेबल करूँगा, उसके अंदर टेबल मुझे होना चाहिए, उसके अंदर टेबल की वैल्यू डालूँगा और फिर इंसर्ट वैल्यू अलग-अलग से डालूँगा, जो भी इंसर्ट है, पहले टेबल बना दिया ना, यहाँ पे देखो यूज़र के लिए, पोस्ट के लिए अलग-अलग मैं 2 टेबल बनाया, दोनों टेबल को मैं इंसर्ट वैल्यू करूँगा। फिर उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट, मैं पोस्ट में जो भी करूँगा, उसके बाद यू कैन द सी ऑल टेबल्स, फिर सारे टेबल को देख सकते हो। ऑल वैल्यू इन द स्पेसिफिक टेबल्स, अगर मैं स्पेसिफिक टेबल का ऑल वैल्यू देखना चाहता हूँ यूज़र के लिए, पोस्ट के लिए होगा। मैं अभी प्रैक्टिस करके जब लाइव कराऊँगा ना, एक्चुअली में आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? और उसके बाद डाटा टाइप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, एक इंस्टाग्राम के लिए डाटाबेस बनाते हैं,